हेलो किडोस। तो कल हमने जो पढ़ाई की थी उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था चैप्टर को। हमने ये भी कर लिया था टीडियस टेंस, हमने ये हैंडी हंड्रेड्स भी कर लिया था, राइट। हमने क्रिएटिव चिट्ठी वाला भी कर लिया था, ये सब भी कर लिया था। अब हम कहाँ थे? यहाँ पे थे, जो मैंने आपको कहा था कि आप इसको ट्राई करिएगा ऑन दिस क्वेश्चन। क्रिएटिव चिट्ठी ने हैज सम क्वेश्चंस फॉर यू। पहला इसमें क्वेश्चन क्या था, दैट यू हैव टू मेक एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। चिट्ठी के कैलकुलेटर में आपको पता है +1 भी है, +10, +100, +1000, +10,000 एंड सो ऑन। ये देखिए चिट्ठी का कैलकुलेटर ये रहा, इसमें +1 लाख भी है, +10 लाख भी है। इन्होंने बोला है अब कि एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस करना है, एग्जैक्टली 30 बटन प्रेसेस। उसके बाद लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आएगा जो कि हम बना सकते हैं, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आएगा जो हम बना सकते हैं। तो मैंने आपको हिंट दी थी लास्ट क्लास में, उसी वाली शीट से शुरू कर रही हूँ कि 3 डिजिट नंबर बनाना है तो किस हिसाब से आपको चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपको पता है नॉर्मली लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? नॉर्मली होता है 999। कैसे हम चूज करते हैं? 3 डिजिट है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, हाईएस्ट डिजिट्स ले ली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैच क्या है कि हमें प्रेसेस 30 ही करने हैं टोटल। चलो, अगर मैं मान लो यहाँ पे 9 ले लूं, ठीक है, 9 टाइम्स 100 ले लिया तो मेरे 9 प्रेसेस तो ये हो गए। अगर मैं यहाँ भी मान लो 9 ले लूं, ये हो गया 9 इंटू 100, 100 के मैंने 9 प्रेस किए, 10 के मैंने 9 प्रेस किए, 9 + 9 18 प्रेस हो गए। तो मेरे पास कितने प्रेस रह गए? अभी 12 और रह गए। तो अगर मैं 12 प्रेस करूं 1 के, तो आप ये देखो ये नंबर ज्यादा हो रहा है, 900 + 90 + 12। तो ये नंबर कितना हो जा रहा है? ये बड़ा हो जा रहा है, राइट। तो हमारे पास यानी कि ये जो हमने चॉइस ली है ये हमारी चॉइस गलत है। ओके, तो अब हम दूसरा ऑप्शन, हमारे पास क्या आएगा? दूसरा ऑप्शन आएगा कि हम यहां 9 लें, यहां 8 लें। 9 और 8 कितने हो गए? 17। 17 ये हो गए, तो अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पे? 13 बचा। यानी कि मैं 9 टाइम्स प्रेस करूं 100, 8 टाइम्स प्रेस करूं 10 और 13 टाइम्स प्रेस करूं 1, तो देखें क्या आएगा? 900 + 80 + 13, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास? 993। यानी कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली 30 प्रेसेस में होगा। यहाँ इनको प्लस करो, 9 + 8 + 13, एग्जैक्टली कितने हो रहे हैं? ये 30 प्रेसेस हो रहे हैं। इनको टोटल करोगे तो ये कितने प्रेसेस हो रहे हैं? 30 प्रेसेस हो रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि हमें लार्जेस्ट लेना था तो हमने यहां से लार्जेस्ट से शुरू किया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 993। अगर अब हम बात करें स्मॉलेस्ट की, अगर अब हम बात करें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की, नॉर्मली स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? आपको पता है 100। 100 हम कैसे लेते हैं? हमें यहाँ पे हम सबसे छोटे डिजिट रखना चाहते हैं, यहाँ हम 0 नहीं रख सकते, अदरवाइज तो वो होगा नहीं। तो 0 के बाद सबसे बड़ा क्या होता है? 100, तो हम ऐसे रख देते हैं। लेकिन अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में देखिए, हमें इसमें भी एग्जैक्टली 30 प्रेसेस ही चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां तो कोशिश करूंगी 100 वाले में तो कुछ लू ही ना। ठीक है, 100 वाली प्लेस पे मैं कोशिश करूंगी कुछ भी ना लूं। इसी तरह से करेंगे कि मल्टीपल आ जाए। अगर मैं 30 के 30 वंस प्लेस के ले लूं, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूं कि अगर मैं 30 के पूरे 30 प्रेसेस सिर्फ वंस के ले लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? सिर्फ 30 आएगा, है ना। मैंने इसमें यहाँ पे क्या किया? 0 × 10 + 30 × 1 कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसमें क्या कर सकते हो? 1 × 10 + 29 ×
1। तो ये क्या आ जा रहा है 39। समझाने के लिए देखो कैसे कर रही हूँ मैं आपको, 2 इंटू 10 प्लस 28 इंटू 2, 28 इंटू 1। तो ये क्या आ जाएगा 28 प्लस 20 कितना आ गया 48। अगले में 3 इंटू 10 प्लस 27 इंटू 1, क्योंकि हमें प्रेसेस सिर्फ 30 ही रखने हैं। तो 27 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 57। ऐसे ऐसे करके आप और भी देखिए। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 4 इंटू 10 प्लस 26 इंटू 1। यहाँ कर लेती हूँ 5 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 1। ये कितना आ जाएगा 26 प्लस 40 विच इज 66, राइट। आप इसमें कुछ स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल रहा है ये सारे 2 डिजिट के आ रहे हैं, हमें चाहिए 3 डिजिट का। ठीक है, 25 प्लस 50 करेंगे तो 75 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि कुछ बात नहीं बन रही, चलो अब हम 20 का करके देख लें। पहले 20 का करते हैं, 20 ये किया और 10 ये किया, 10 इंटू 10। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 100 प्लस 20, 120 हो गया। 120 आ गया 3 डिजिट का नंबर। अब इसे ऊपर वाले भी करके देखते हैं, 21 वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10। तो ये वाला क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 प्लस 20, 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 21, 111 हो गया। ठीक है, अब हम इसके यहाँ पे एक और, अगर हम एक और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। 6 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 1, 7 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 1, 8 इंटू 10 प्लस 22 इंटू 1, 9 इंटू 10 प्लस 21 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 24 विच इज 84। अगले वाले में क्या आ जाएगा 70 प्लस 23 विच इज 93। अगले वाले में क्या आ जाएगा 102 और उससे अगले वाले में क्या आ जाएगा 111। तो अब आपको देखो यहां तक तो सारे के सारे हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि ये सब 2 डिजिट के आ रहे हैं। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट क्या आया ये। ठीक है, तो हमारा पास जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर आएगा वो एग्जैक्टली 22 प्रेसेस पे वो कौन सा आएगा 102। 8 टाइम्स 10 को प्रेस करेंगे और 22 टाइम्स 1 को प्रेस करेंगे। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, दोबारा से देख लो, दिस विल बी योर आंसर। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन में कहते हैं इस बी पार्ट में कि 997 कैन बी मेड यूजिंग 25 क्लिक्स। 997 को 25 क्लिक से बनाया जा सकता है। तो कहते हैं क्या आप 997 को डिफरेंट नंबर ऑफ क्लिक से भी बना सकते हो? बना देते हैं। 9 इंटू 100 प्लस 9 इंटू जो इन्होंने बनाया पहले वो मैं बता रही हूँ, 9 और 9 18 प्लस 7 25। तो ये टोटल क्लिक्स कितनी हो गई 25 क्लिक्स होगी। आपने ये वाला क्वेश्चन उसी तरह से जैसे ये टेबल वाला क्वेश्चन था 5072 वाला, कितने भी तरीके से कर सकते हो, कितने भी क्लिक से बना सकते हो। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, से 9 इंटू 100 प्लस यहाँ पे मैं कर देती हूँ 8 इंटू 10। ठीक है, प्लस 17 इंटू 1 कर दिया। तो ये कितने हो गए 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 17 34 क्लिक्स। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं उसी टेबल की तरह। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। कहते हैं सिस्टमिक सिपी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर। इट हैज द फॉलोइंग बटन्स +1 +10 +100 +1000 +1 lakh +10 lakh, बट इट वांट्स टू बी यूज्ड एज मिनिमली एज पॉसिबल। वो चाहता है कि मुझे कम से कम क्लिक्स मेरे हो। ठीक है, तो कहते हैं पहले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, कि हमें 5072 कैसे मिलेगा। पहले पार्ट में 5072 कैसे मिलेगा, तो सबसे क्लिक्स कम करने हैं तो वही हमारा स्टैंडर्ड रहेगा 5 इंटू 1000
प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 2 14 क्लिक्स में। ठीक है। 8300 के लिए, 8300 के लिए भी 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100, तो 11 क्लिक्स हो गए टोटल बस। क्योंकि कम से कम क्लिक्स यूज करने हैं, तो हम जब कम से कम क्लिक्स यूज कर रहे हैं तो बेसिकली उस जगह की प्लेस वैल्यू को ही यूज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यही उन्होंने बात बताई है। कहते हैं फॉर द नंबर्स, जैसे बोलते हैं यहाँ पे, पहले बोलते हैं फाइंड आउट विच बटन शुड बी क्लिक्ड एंड हाउ मेनी टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड नंबर्स गिवन इन द टेबल। द एम इज टू क्लिक एज फ्यू बटन्स एज पॉसिबल। कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक वे दे रखा है जिसमें इन्होंने कितने किए हैं? 23 बटन्स यूज किए हैं। क्या कोई अनदर वे भी है जिसमें कम बटन्स यूज कर दें? अभी हमने करके दिखा दिया कम बटन्स वाला भी। ठीक है, ओके। उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है, ये हमने एक्सप्रेशन भी लिख दिया इसके लिए। अब आगे कहते हैं फिगर इट आउट में। कहते हैं फॉर द नंबर्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फाइंड आउट हाउ टू गेट ईच नंबर बाय मेकिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स एंड राइट द एक्सप्रेशन। जो पुरानी एक्सरसाइजेस हमने की हैं यहाँ पे, इन्हीं सम्स के लिए, चाहे वो 5072 हो, 8300 हो, ये हो, इनके लिए, तो इनके लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। जैसे ये 8300 है, 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100, तो बेसिकली उसी की प्लेस वैल्यू के लिए कर देंगे हम। एक इसका एक दोनों पहले वाले बता दिए, इसमें इसका सी पार्ट भी देख लेते हैं। 40629, तो इसमें क्या करेंगे? 4 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। बेसिकली उनकी प्लेस वैल्यू को यूज कर लेंगे तो वही आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं, डू यू सी एनी कनेक्शन बिटवीन ईच नंबर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बटन क्लिक्स? वो आपको बता दी, उसकी प्लेस वैल्यू वाली ही हम यूज कर रहे हैं चीजें। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने आगे वही बोली, इफ यू नोटिस द एक्सप्रेशंस फॉर द लीस्ट बटन क्लिक्स आल्सो गिव द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन ऑफ द नंबर्स। अब आगे बात करते हैं। कहते हैं अगर 10 लाख के बटन को 10 टाइम्स आप प्रेस करोगे तो क्या आ जाता है? 10 लाख के बटन्स को आपने 10 टाइम्स प्रेस कर दिया तो वो कितना आ जाएगा? 100 लाख आ जाएगा। उसको हम 100 लाख को क्या बोलते हैं? 1 करोड़ भी बोलते हैं। और 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं? 1 करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं? 7 जीरोस होती हैं। मैं इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। ओके, तो 1 करोड़ में 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो होती हैं। ठीक है, मैंने एक टेबल में भी आपको बताया था कि वंस वाले में कोई जीरो नहीं होती, टेंस वाले में 1 जीरो, 100 वाले में 2 जीरो, 1000 वाले में 3 जीरो, 10,000 वाले में 4, लाख वाले में 5, 10 लाख वाले में 6, फिर 1 करोड़ वाले में 7, 10 करोड़ वाले में 8 एंड 1 अरब वाले में 9। ठीक है, तो अब उन्होंने यहाँ पे एक इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम का भी कंपैरिजन दे रखा है। और ये भी बताया था मैंने आपको कॉमास कहाँ लगते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीधा आते हैं इस एक्सरसाइज के पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं जिसको मैं अभी टिक कर रही हूँ। हाउ मेनी जीरोस डज 1000 लाख हैव? कितनी जीरोस आएंगी 1000 लाख में? देखिए 1000 लाख, 1000 में कितनी जीरोस होती हैं? 3। ठीक है, और लाख में कितनी जीरोस होती है? 5। तो टोटल जीरोस कितनी आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी जीरोस आ गई? 8 जीरोस आ गई। कितनी जीरोस आ गई? 8। अगले में कहते हैं हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 है? 100 में कितनी जीरोस होती हैं? 2। 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3। 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2। 1000 में होती हैं 3। तो टोटल कितनी जीरो होगी? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक है, कितनी जीरोस हो गई? 5। अगले में बोलते हैं द नंबर दिस कैन बी इजिली रेड बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कॉमा लगाए ए पार्ट में, तो हम इजिली इसको पढ़ सकते हैं 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234। क्योंकि इंडियन सिस्टम में 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे लगता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 पे ही कॉमास लगते हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी। अब इसी का सेकंड पार्ट बी पार्ट में क्या कहते हैं? इसको इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है 9 बिलियन
876,501,234। पुरानी वाली वीडियो जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। अगर आप डायरेक्टली ये देख रहे हो तो पहले वो वाली वीडियो देखना। अगले में फिगर इट आउट, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। तो इसका पहला पार्ट वो है 4050678। इंडियन सिस्टम में पहले दोनों नंबर दो बार इस नंबर को लिख रही है, ठीक है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से एक पहला कॉमा यहां लगेगा, दूसरा यहां लगेगा। इसके हिसाब से पहला यहां लगेगा, और ये पहला है इंडियन सिस्टम और ये है इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से अब इसको बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? 40,50,678, राइट। 40,50,678। मैंने आपको बताया भी था टेबल बना के, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये एक है, फिर 1000, 10,000, ये एक है, फिर लाख, 10 लाख, ये एक है, फिर 1 करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। ये लैक्स का है, ये थाउजेंड्स का है, ये वंस का है। उसी उसी हिसाब से हमने इसको किया है। अब इसमें क्या होगा? ये वंस वाला है पीरियड, ये कौन सा वाला है? थाउजेंड्स वाला है, और ये कौन सा है? मिलियंस वाला है। तो ये क्या बन जाएगा? 4,50,678। इन्होंने वर्ड्स में लिखने के लिए बोला है, मैं सिर्फ लिख नहीं रही हूं, बोल के बता रही हूं, लिखेंगे आप खुद। और मैथ्स हमेशा साथ साथ करना है, तभी आता है। तो इंडियन सिस्टम में हो गया 40,50,678, और इंटरनेशनल सिस्टम में हो गया 4,50,678। ओके, कमिंग टू पार्ट बी ऑफ दिस। पार्ट बी में भी पार्ट बी 4812162 4812162। पहले इंडियन सिस्टम में करते हैं, इंडियन सिस्टम, और ये इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें 3 प्लेसेस के बाद फिर 2 प्लेसेस के बाद, इसमें 3 प्लेसेस के बाद। तो ये क्या बना? 4, ये एक हमारा वंस का बन गया, ये हमारा थाउजेंड्स का बन गया, ये हमारा लैक्स का बन गया, और ये हमारा करोड़ का बन गया। तो ये क्या हो गया? 4 करोड़। कि आप लोग लिख लेना, मैं बस पूरा नहीं लिख रही हूँ। 4 करोड़ 81,21,678 ठीक है। मैं और नहीं लिख के दिखाऊंगी। अब इसको क्या बोलेंगे हम? 48,121,620। 48 मिलियन, इसके ग्रुप ऐसे बनते हैं, 3 के और फिर दोबारा 3 के, लेकिन इसमें 2 ही है, तो वो क्या हो जाएगा? 48,121,620। पार्ट सी 2002202। दोबारा लिख लेते हैं, 2002202। 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इसमें 3 के बाद, फिर 3 के बाद। ये है इंडियन, पहला वाला इंडियन है और दूसरे वाला इंटरनेशनल है। मैं बोल के बता रही हूँ, आप लोगों को लिखना भी है। ये क्या बनेगा? ये वंस वाला ग्रुप है, ये थाउजेंड्स वाला, ये लाख वाला, और ये करोड़ वाला। तो 2 करोड़, लैक्स में कुछ नहीं है, तो 2 करोड़ 22,002। 2 करोड़ 22,002। इसमें क्या बनेगा? ये वंस का है, ये थाउजेंड्स का है, और ये मिलियंस का है। तो 20 मिलियन, ये क्या है? 22,000, एंड ये वंस वाला है तो 2। 20 मिलियन
22,002 पूरा लिखना है वर्ड्स में। ओके, पार्ट नंबर डी 24681357 24681357 3 प्लेसेस, उसके बाद 2 प्लेसेस, इसमें 3 प्लेसेस, फिर 3 प्लेसेस और फिर 3 प्लेसेस। तो ये क्या हो जाएगा? 24,68,13,579 24,68,13,579। इसमें क्या हो जाएगा? ये वंस वाला है, ये थाउजेंड्स वाला है और ये मिलियंस वाला है। 246 मिलियन 813,579 246 मिलियन 813,579 ये वर्ड्स में लिखना है। 2 पार्ट रह गए हैं, वैसे तो आप खुद कर सकते हो। चलो मैं करा देती हूँ ये भी। 345000543 345000543 3 के बाद और फिर इस 2 के बाद इस 2 के बाद, ठीक है। तो 34 करोड़ 50 लाख 543, यहाँ 0 है तो उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 34 करोड़ 50 लाख 543, इसमें 3 के बाद होता है, ठीक है। ये वंस का है, ये थाउजेंड्स का है, ये मिलियंस का ग्रुप है। 345 मिलियन 345 मिलियन 543 345 मिलियन 543। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अगला वाला अगर करना है तो ये थोड़ा, इसमें अरब्स भी आ जाएंगे, ज्यादा डिजिट्स दिख रही हैं तो ये भी कर ही लो। 1, उसको थोड़ा ऊपर स्लाइड कर देते हैं। 102030405 102030405। इसमें पहले 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, ठीक है। एक ये बना ग्रुप, एक ये बना, एक ये बना और एक ये 3 का बना। इसमें 3 के बाद ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ठीक है। ये वंस का, ये थाउजेंड्स का, ये मिलियंस का और ये बिलियंस का। तो ये क्या बन जाएगा? ये वंस का, थाउजेंड्स का, लैक्स का, करोड़ का, अरब का। तो 1 अरब 2 करोड़ 1 अरब 2 करोड़ 2 करोड़। ये कितना हो जाएगा? 03 है तो 3 लाख, ये है 04 यानी कि 4050। 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख 4050। इसमें क्या हो जाएगा? 1 बिलियन 20 मिलियन 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050। 1 बिलियन 20 मिलियन 304,050। ओके, तो ये हमारे all parts done. Okay, now coming to question number 2. What is question number 2? It says write the following numbers in Indian place value notation. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। 1 करोड़ 1 लाख 1010। इसके लिए मैंने आपको एक तरीका भी बताया था लिखने के लिए। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। करोड़ चाहिए होगा तो करोड़ भी, ठीक है। अब आप देखो इसमें कैसे लिखना है। सिंपली 1 करोड़ 1 लाख, यहां 0 आ गया। 1000 तो यहां भी 0 आ गया। एंड 10 आ गया तो ये आ गया, ठीक है। 1 करोड़ 1 लाख
1010। तो ये क्या बन गया 101010110। तो मैं इसका आंसर कहाँ लिख दूं, यहां लिख दूं 10, पेन नहीं चल रहा, 1010101। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले पार्ट में बोलते हैं 1 बिलियन। अब इन्होंने क्या बोला, इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में करना है। तो पहले तो यानी कि हमें बिलियन वाले को हमें इंडियन वाले में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है 1 बिलियन। या तो आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो मैं इसको कैसे लिख देती हूँ, पहले 1 बिलियन, इसको इंटरनेशनल के लिए 3 वाला बना देते हैं। 1 बिलियन हो गया, कॉमा 1 मिलियन है तो 001, 1 बिलियन, 1 मिलियन, और अब 1000, ये 1000 का है तो 1000 भी एक ही कह रहे हैं, और फिर 1 भी एक ही कह रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया 1 बिलियन। यहाँ देखो, ये हो गया 1 बिलियन। फिर कह रहे हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन यही होगा। फिर कह रहे हैं 1000, 1000 भी यही होगा, और फिर 1, तो 1 भी होगा। अब अगर मैं इसी को इंडियन में कॉमा डाल दूं, ये इसको हमने नंबर एज इट इज उतार लिए, लेकिन मैंने इसको क्या किया, कॉमा चेंज कर दूंगी मैं। ये कॉमा हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया इस 1 के बाद। ठीक है, तो अब इन्होंने वो क्या बोला है कि इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में करना है, तो अब आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से कि ये क्या हो जाएगा, यही नंबर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है 10 करोड़ 20 लाख, 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। इसको भी आप इजीली कर सकते हो, 10 करोड़ 20 लाख 30,000 एंड 40 है तो 040। ये सब आपने पुरानी क्लासेस में सीखे हुए हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। पार्ट नंबर डी को भी पहले चेंज करना पड़ेगा, इन्होंने इसमें बिलियंस में ही दे रखा है, 9080700600, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में बन जाएगा। अब इसके कॉमा चेंज कर लेंगे बस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा इंडियन सिस्टम में। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम में बन जाएगा। ओके, तो हमारा ये पार्ट भी पूरा हो गया है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि कंपेयर एंड राइट, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है। ठीक है, फटाफट से करते हैं, तो इसको वाइंड अप कर देंगे और अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 30,000, क्वेश्चन नंबर 3, 30,000 मतलब एक 30 के आगे 3 0, और उधर है 3 लाख, 3 लाख में 5 0। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, ए पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 500 लैक्स, 500 लैक्स, 500 और लाख के 5 0, और 1 2 3 4 5, और उधर है 5 मिलियन। 5 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो फिर कौन सा बड़ा हो गया, ये। पार्ट नंबर सी, 800,000, 800 और 1000 की 3 0, और उधर है 8 मिलियन, 8 के आगे 6 0। कौन सा बड़ा हो गया, ये। डी पार्ट, 640 करोड़, 640 और उसके आगे 7 0 लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, और उधर है 60 बिलियन। ठीक है, तो इसके आगे तो भाई बहुत सारी जीरोस लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपने सब देख लिया कितने में कितनी जीरोस होती हैं। बिलियन में याद है ना, अगर 1 बिलियन भी हो तो मिलियन की 3 0 लगी, 1000 की 3 0 लगी, और वंस वाले ग्रुप की 3 0 लगी, तो 1 बिलियन में 9 0 होती हैं। 9 0 में लगा दी, और 60 ऑलरेडी था, 60 बिलियन बोला था, एक उसकी जीरो है, तो फिर ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, फिर वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप बच्चों इनको साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो खुद जब तक हम हाथ से करके मैथ्स को नहीं देखेंगे ना, तब तक यू विल नॉट एंजॉय मैथ्स। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मैथ्स करो, और कुछ क्वेश्चन ना समझ आया और अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट विल गिव मी मोर मोटिवेशन। ओके, टेक केयर।